बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरा कर दिया क्या? क्योंकि अभी तक तो दिया नहीं है, पट्टा भी नहीं मिला, हाजरा भी नहीं बढ़ा। इस बार क्या मन बन रहा है, किस पार्टी को चुनेंगी? जमीन का पट्टा का वादा किया था, हाजिरी का वादा किया था, नहीं दिया तो गुस्सा भी है क्या मन में? हाँ, गुस्सा है। गुस्सा है। हाँ। अभी एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, जानती हैं? तो दीदी, दिन भर में 4 किलो तोड़ने पर 250 रुपए आपको भी मिलते होंगे। आप अकेले काम करते हैं? अकेले करते हैं। खर्च चल जाता है? नहीं चलता है। कैसे जीवन चलता है? मनरेगा में जो मजदूर, सरकारी मजदूर होते हैं, उनको भी इतना कम मेहनताना नहीं मिलता। जो चाय बागान के मजदूरों की बात देश के प्रधानमंत्री से लेके तमाम लोग करते हैं, उनकी जो दिहाड़ी है, उनका जो दैनिक जो वो मेहनत करते हैं, मेहनतकश लोगों की दिहाड़ी बढ़ाने की बात थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई है। हालांकि जब चुनाव का प्रचार शुरू हुआ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये इन मजदूरों के भाई हैं, इनकी चिंता करते हैं। चूँकि कहते हैं कि लोहे का स्वाद जानना है तो उस घोड़े से पूछिए जो दिन भर अपने मुंह में लगाम डाले रहता है, वो आपको लोहे का स्वाद बताएगा। हम इनसे जानना चाहते हैं, इनसे जानेंगे कि यहाँ ये काम करने आते हैं तो किन मुश्किलों के साथ आते हैं, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितने पैसे मिलते हैं। सरकारी दावे तो कई हैं। सरकार के लोग कहते हैं कि हमने इनकी जीवन बदल दिया, इनका दशा बदल दी, इनके पैसे बढ़ा दिए गए, इन्हीं से समझते हैं। दीदी, आपका क्या नाम है? जूली किसान। जूली किसान। आपको कितना पैसा मिलता है यहाँ रोज की दिहाड़ी पे? 250 दिन में। दिन में 250। हाँ, बोल तो। आप इधर आइए दीदी, आपसे बात करेंगे। कितने सालों से आप काम कर रही हैं दीदी? वैसे 10-12। 10-12 साल से। कितना पैसा मिलता है? दिन का 250 रुपये। तो सरकारों ने वादा भी किया था कि आपकी दिहाड़ी बढ़ा दी जाएगी, आपको है जानकारी? हाँ। कितना बढ़ाने की बात थी? ऐसे तो हम लोग का आदमी लोग तो 551 रुपया बोला है। बढ़ा नहीं है 551। आज भी 251 में ही आप तोड़ रही हैं। इस बार क्या मन बन रहा है, किस पार्टी को चुनेंगी? कोई मन में है? हाँ, अभी तो हम लोग का जय भारत पार्टी है। जय भारत पार्टी है। तो जय भारत पार्टी तीर धनुष। हाँ। तो अब की लगता है तीर धनुष कुछ कर पाएगा? हम लोग का आदिवासी है ना। हाँ, इसलिए आदिवासी है, इसलिए आदिवासी को। मूल में ये है कि समस्या इनकी जहाँ थी वहीं है। समस्या इनकी थी कि इन्होंने कहा था कि हमारा जो दिहाड़ी है वो बढ़ा के 550 कर दिया जाएगा, जिस पे बात नहीं हो रही है। अब आप सोचिए ना, इनको खाने की व्यवस्था है ना, पानी की व्यवस्था है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, सरकार के नुमाइंदे जो लोग हैं, वो लगातार दावा करते हैं कि इनकी स्थिति परिस्थिति बदल रही है, बदल जाएगी। हम आपको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के जो दावे हैं वो कितने सही हैं। दीदी, आपका नाम? जुनाकी कोयरी। आप भी आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी। इस बार किसको वोट करेंगी? क्या माहौल है? कौन नेता आपको पसंद है? वो तो अभी तक सोचा ही नहीं है। अभी नहीं सोचा है? अच्छा, पिछला बार किसको वोट किया था? अगले बार तो बीजेपी को दिया। बीजेपी को दिया। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरा कर दिया क्या? वादे से तो पूरा नहीं किया, लेकिन इतना दिन हमने कांग्रेस में जब वोट दिया रहा जी, तो जो लोग आसनी देता है ना, तो हम लोग के वार्ड में हम लोग को मिला ही नहीं। अच्छा। हमारा पति बहुत सालों से कांग्रेस पार्टी में सपोर्ट किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। ना घर मिला, ना अरुणोदय आसनी, ना कुछ भी नहीं मिला जी। तो इसलिए अगले साल हमने जब कांग्रेस बीजेपी को दिया तो हमको अरुणोदय आसनी मिला। लगता है कि भाजपा ने 10 सालों में कुछ काम किया है क्या? ऐसा तो नहीं किया है। नहीं किया है। तो नाराजगी है क्या आदिवासियों में? है, अगर पट्टा हम लोग को दे देगा तो हम लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। आसरा है। हाँ, वही आसरा है हम लोग का। तो लगता है अब तो चुनाव आ गए, अब चुनाव आ गए तो आपके पास नेता भी आएंगे। क्या इस बार हमको गलती हो गई, माफ कर दीजिए, माफ कर देंगी क्या? माफ तो ऐसे नहीं करेंगे, तो सवाल है, जब हम तो बोलते ही रहेंगे, बात बोलते रहेंगे। अभी एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, हेमंत सोरेन, जानती हैं? हाँ, जानती हैं। वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या उनको पसंद करेंगी आप लोग इस चुनाव में? पसंद करेंगी। पसंद करेंगी? हाँ। वोट करना होगा तो भाजपा ने जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे कर दिए आपके? नहीं। कितनी हाजिरी मिलती है? 250। तो बढ़ाने को कहा था भाजपा ने कि 500 करेंगे। नहीं बढ़ाया है। नहीं बढ़ाया? नहीं। जमीन का पट्टा नहीं दिया है। नहीं दिया। तो जिंदगी कैसे कटती है दीदी? क्योंकि महंगाई के मामले में अब जो स्थिति है, 1000 में गैस चूल्हा मिलता है। हाँ।
शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, कैसे कटता है जिंदगी? ऐसे करते हैं, ऐसी कटता है। इतने पैसे से घर चला लेती हैं? चला लेती है। चला लेती हैं। आप अपने घर से अकेले काम करने आती हैं? पति साथ में है। पति भी यही काम करते हैं चाय बागान में? हाँ। उनको भी 250 मिलता है, आपको भी 250 मिलता है? हाँ। 500? हाँ, 500। 500 इतना है कि जैसे घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कैसे कराती हैं? पैसे तो नहीं है इसे। पैसे नहीं है, कैसे पूरा महीना चलता है दीदी? आप जैसे मान लीजिए 250 रुपये मिल रहे हैं, आप बीमार हो गई एक हफ्ते के लिए, पति खाली काम कर रहे हैं, तो घर का खर्चा चल जाता है? नहीं चलता है। गैस पे खाना बनाती हैं कि गैस चूल्हे पे? चूल्हे पे। चूल्हे पे। लकड़ी के चूल्हे? हाँ। लकड़ी के चूल्हा। लकड़ी कहाँ से लाती है दीदी? बागान से लेते। यहीं बागान से? हाँ। चावल वावल सब खरीद के या मिलता है सरकार की? सरकार से मिलता है। सरकार से मिलता है। हाँ। जमीन का पट्टा का वादा किया था, हाजिरी का वादा किया था, नहीं दिया तो गुस्सा भी है क्या मन में? हाँ, गुस्सा है। गुस्सा है? हाँ, अभी तक नहीं मिला है। तो सरकार बदलेंगी कि यही सरकार चलने देंगी? सरकार बदल जाएगी। सरकार बदलेगी। ये देखिए मुस्कुरा के बहुत कठिन सवालों का जवाब दे रही हैं। दीदी आइए ना, हम आपसे बात करने आए हैं। आपका क्या नाम है? ओनू कोयरी। आप भी आदिवासी हैं? हाँ। दिन भर में कितना पत्ता तोड़ लेती हैं? अभी तो कंपनी से हाजरा दे रहा है, नहीं तो जब हमको ठेका पुराने हाजरा पुराने को मिलता है तब 24 किलो तोड़ना पड़ता है पूरे दिन में, 8 घंटा में। 24 किलो तोड़ लेती हैं दिन भर में? जी। अभी ये कितना किलो होगा? अभी 1-2 किलो होगा। अभी देखिए ये अभी सुबह से ये तोड़ा दीदी की? सुबह से 2 बार हम वजन कर चुके हैं। 2 बार वजन कर चुके हैं। सुबह से कितना तोड़ लिया? सुबह 1 किलो और दोपहर को 1 किलो, 2 किलो। दिन भर में 2 किलो? हाँ। अभी 2 किलो और तोड़ लेंगी, 4 किलो। तो दीदी दिन भर में 4 किलो तोड़ने पर 250 रुपये आपको भी मिलते होंगे? आप अकेले काम करते हैं? अकेले करते हैं। खर्च चल जाता है? नहीं चलता है। कैसे जीवन चल रहा है? चल रहा है वैसे ही, थोड़ा कष्ट होता है। तकलीफ है? तकलीफ है। घर में कमाने वाली आप ही हैं? आप ही मैं हूँ, और मेरा पति जो है वो यहाँ वहाँ काम करता है, पर अभी काम नहीं हो रहा है उसका। तो इतने पैसे में अगर कोई बीमार पड़ गया घर में, आप बीमार पड़ गई या पति बीमार पड़ गए, बच्चे बीमार पड़ गए, तो उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके दिखाने की दवाई का खर्च कैसे होता है दीदी? वो किसी से उधार लेना पड़ता है तभी चलता है घर। उधार मिल जाता है? मिल जाता है। मिल जाता है। जीवन ठीक चल रहा है कि महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। तो आप लोग कहते नहीं है सरकार से, चूंकि अभी चुनाव है, सरकार से कहते नहीं है कि पैसा बढ़ा दीजिए, हाजिरी बढ़ा दीजिए? हाजिरा बढ़ाने के, पैसे बढ़ाने के तो कह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, फिर भी हम लोग का जो चीज़ें मिलता है हमको, जैसे तेल नमक ये सबका जो दाम बढ़ रहा है। जैसे चावल पहले 20 रुपये था, अब तो 50 हो गया। आटा पहले 25 था तो अब 50 हो गया। गैस सिलेंडर 1000 रुपये से ज़्यादा हो गया, 1200 हो गया। तो गैस पे खाना बनाते हैं कि लकड़ी? नहीं, हम चूल्हे से बनाते हैं, लकड़ी। चूल्हे से बनाती हैं। कितने बच्चे हैं दीदी आपके? मेरे 3 हैं। पढ़ाई क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, बड़ा वाला लड़की है जो इस बार 6 में मिला है, फिर जो 2 नंबर वाला है वो 4 में मिला है अभी, और एक छोटा है जो आंगनबाड़ी में पढ़ता है। आंगनबाड़ी में पढ़ता है। सरकारी स्कूल में तीनों बच्चे? हाँ, तीनों बच्चे सरकारी। स्वास्थ्य की, शिक्षा की कैसी व्यवस्था है? पढ़ाई की कैसी व्यवस्था? अच्छी है। अच्छी है। खुश हैं आप? हाँ। सरकार से चाहती हैं कि पैसा बढ़े कि नहीं बढ़े? चाहती हूँ कि बढ़े, पर चीज़ों का दाम कम हो जाना चाहिए, तभी तो हम बच्चों को आगे पढ़ा सकते हैं। अच्छा, सरकार ने कहा था कि हाजरा पट्टा बढ़ा देंगे, आपका जमीन देंगे, इन सब बातों से गुस्सा नहीं है क्या वर्तमान सरकार से? गुस्सा तो है, क्योंकि अभी तक तो दिया नहीं है, पट्टा भी नहीं मिला, हाजरा भी नहीं बढ़ा। इस बात से समझिए कि तकलीफ बहुत है। कह भी रही हैं कि खाना, चूँकि ये चूल्हे पे बनाती हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एक बच्चा जो है वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है। जीवन जीने में तकलीफ होती है, महंगाई हो गई है। जो चावल पहले 30 रुपये में मिलता था वो अब 50 रुपये में मिलता है। तेल की कीमत और आटे की कीमत से हम सब वाकिफ़ हैं। ऐसे में महिलाएं हैं, इनका घर चलाना कितना मुश्किल होता होगा आप समझ सकते हैं। ये सुबह से आई हैं, 2 किलो तोड़ लिया है, दिन भर में 4 किलो तोड़ते हैं और उसका मेहनताना इनको मिलता है। 8 घंटे काम करना है। सुबह आप यहाँ 8 बजे आ जाइए और शाम के 4 बजे तक काम करिए। हम और आप जो दिन भर शहरों के एसी में काम करते हैं, हमें लगता है कि ये दिनचर्या हमारी बस बहुत कष्टकारी है, इससे बेहतर ज़िंदगी तो कुछ और होती। लेकिन
इनकी भी जिंदगी समझिए, जो दिन भर में 250 रुपया कमाते हैं। मनरेगा में जो मजदूर सरकारी मजदूर होते हैं उनको भी इतना कम मेहनताना नहीं मिलता। यह मेहनताना है या इन मजदूरों का, इन आदिवासियों का शोषण, ये आप तय करें। हालांकि इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एंट्री हुई है इस चुनावों में वर्जिश के दौरान, और उन्होंने कहा है कि यहाँ के आदिवासियों को कम पैसे मिलते हैं, वहीं बेंगलोर के आदिवासियों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। क्या बेंगलोर के आदिवासी जो चाय बागानों में काम करते हैं उनके 4 हाथ पैर होते हैं? जो झारखंड, जो आसाम में काम करते हैं आदिवासी, उनके क्या 2 हाथ पैर होते हैं? बहस कब से चल रही है, लेकिन इनको सुविधा कब मिलेगी इसकी बात कोई नहीं कर रहा। सब लोग बहस कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, क्या तमाम पार्टियां, ये राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।